राम। पहले गांव में जब थे तो अक्सर सवेरे सवेरे चिड़िया सुनने को मिलती थी और आज शहरों में कौवे सुनने को मिलते हैं, चिड़िया गायब हैं। आखिर क्या कारण है? अभी हमारे ज्ञान जी बता रहे थे, कुछ मौसम ऐसा है, कुछ प्रदूषण है, कुछ खान पान है, लेकिन मेन कारण क्या है? जब रहने की जगह ही व्यवस्था ही ख़त्म होगी तो चिड़िया कहाँ रहेगी? चिड़िया पहले छप्परों के अंदर घुस के अंदर छुप के अंडे देती थी, या पुराने कच्चे मकान होते थे, करंजे रंजे निकल जाते थे, उनमें घुसी रहती थी। अब यहाँ इतने पक्के मकान हैं कि चिड़िया घुस ही नहीं सकती, और चिड़िया हमेशा घोंसले में अंडे देती है, वो ज़मीन पे नहीं देती। तो जब निवास ही नहीं रहेंगे, खान पान तो मिला लेकिन रहेंगे कहाँ? तो उनकी संख्या बल इस तरह से कम होता चला गया। मेरे ये विचार हैं कि उनको रहने की जगह ही नहीं मिली। अंडा कहाँ दें? पेड़ पे तो देगी नहीं, कौवे खा जाएंगे। लेकिन वो चिड़ियाओं की संतानें फैली फूली नहीं, क्योंकि हमने ये इमारतें जो बनाई इनमें ये व्यवस्था ही नहीं करी कि इनमें भी पक्षी रह पाएँ। इसका एक कारण मोबाइल टावर भी है। और मोबाइल टावर में जो बताते हैं, टावर में जो तरंगे उठती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां, हम पार्क में खड़े हैं तब भी हमें यहाँ तोता नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो हैं ही नहीं, पार्क में होते होते। ताज्जुब है। हमें ये सोचना होगा कि हम इस तरक्की की होड़ में कहीं ऐसा तो नहीं प्रकृति का विनाश कर रहे हों। इसको भी ज़रा देखिए। राम राम जी, राम राम। जिसे हम ये कहते थे कि हमारा किसान, एक्चुअली आज भी किसान तो भोला ही है, लेकिन ये जो छदम विकास, ये किसान बने बैठे हैं विकास के नाम पे, इन्होंने तो साहब घिया में भी इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। अरे उस बथुए को उखाड़ के हम सड़क पे फेंकते थे कि भाई खरपतवार है, लोग बाग उस खरपतवार, राम राम जी, उस खरपतवार की खेती करने लगे हैं। और दिल्ली में वो खरपतवार 80-90 रुपए किलो बिकती है। ढूंढा नहीं मिल रहा। देखिए वो खरपतवार सबसे महंगा। देखिए खरपतवार, लोगों ने खरपतवार की खेती करनी शुरू कर दी गाँव में। दिल्ली में तो गोबर भी बिक रहा है। और एक दिन किसान इतना संपन्न था, लोग इतने संपन्न थे कि ये मेरी याद की बातें हैं, उस गांव के अंदर दूध नहीं बिकता था, दूध नहीं बिकता था। और भाई शहरों के नज़दीक जितने गांव हैं वहाँ तो लस्सी भी बिकती है, गोबर भी बिकता है, और फिर भी लोगों का गुजारा नहीं होता। और हमारे ज्ञान जी बड़े ज्ञानी तो हैं ही, वो कुछ सुन रहे हैं, कुछ बताएंगे कि भाई वाकई ऐसा है पैसे की दौड़ में। देखिए लोगों ने तो, जो अनपढ़ हैं वे अच्छे हैं। देहात में भी सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो अपने माँ बाप को वृंदावन छोड़ के नहीं आ रहे। शहरों में कुछ सरकार ने ऐसे बना दिए छोटे छोटे घर, प्राइवेसी ख़त्म, व्यभिचार फैल रहा है। खान पान के ऊपर तो ज्ञान जी ने सही कहा है, जैसा खान पान करोगे वैसा ही मन भी होगा। तो ज्ञानी जी बताइएगा, क्या वाकई खान पान का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? खान पान का भी असर पड़ता है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं सारी बात सही है, उसमें कोई कमी नहीं। इसमें अमल करो। देखिए अमल की तो बात ये भाई कि अपने बुजुर्गों के पास बैठ के उनका अनुभव लीजिए। आपने किताबें पढ़ी हैं, अनुभव नहीं लिया। अनुभव तो तभी है जब हम उनके संपर्क में रहेंगे। अनुभव पढ़ाए नहीं, और खाली किताब पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता। जो पढ़ा लिखा, वो जो पढ़ा लिखे जैसा व्यवहार करे। और 1 मिनट में कोई रूस के लड़की घर पे आ जाती है तो वो पढ़ी लिखी कहाँ है? पढ़ी लिखी लड़की वो होती है जो विपरीत परिस्थिति में अपने घर को आबाद कर ले, जगह बना ले। दूसरे घर में अपनी जगह, वो है पढ़ा लिखा। लेकिन घरों में जो माँ बैठी हैं, ये उन बेटियों की एक तरफी बात सुन के फैसला करना शुरू करते हैं और घर बिगड़ रहे हैं, कोर्ट भरे खड़े हैं। पहले ये समय नहीं था। जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज के प्रधान बने बैठे हैं, वो किसी लड़की का घर नहीं बसवा पा रहे।
कोर्ट से मुकदमे वापस नहीं ला रहे। भाइयों में जो तनाव है, द्वेष है, उन चीज़ों के लिए जो साथ नहीं जाने, उसको भी वो नहीं सुलझा पा रहे। तो किस प्रकार की प्रधानी पड़े? राम राम। राम राम जी। यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ, ये चेहरा बड़ा सुंदर है, ये आज और ये मत सोचना ये पैदाइशी ऐसे हैं, ये अभी हुए हैं, बहुत अनुभव है इन्हें। भाई अपने बुजुर्गों से रहो। ये मास्टर रिटायर है, मास्टर जी तो हैं, ये पंडित रामचरण जी के समझिए। समझे हैं। और पंडित रामचरण जी हमारे यहाँ बहुत ही सरस्वती बैठती है उनकी ज़बान पे। वो अक्सर सत्य बात कहते हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। हम कहते हैं भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ताकि समाज में वो अधिक से अधिक सेवा कर पाएँ। आइए अब मैं आपको कौवों के बीच में ले चलता हूँ, चिड़िया तो नहीं है। हाँ, ये वही है। ये वो पीली पीली चूंछ वाली हैं ये इनकी पंचायत हो रही है पक्षियों की कि पूरे दिन भर में क्या करना है, क्या नहीं करना। इन पक्षियों से सीखो कि ये भी आपस में बैठते हैं। अब तो गांव में भी बैठना बंद कर दिया लोगों ने, अब अपने घरों में बैठने लगे। बैठ के ख़त्म हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मन की बात सुनने वाला नहीं और कहने वाले नहीं। चलिए आज का संदेश इतना ही है। जय श्री राम। जय श्री राम।